हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप और आपकी जो स्टडी है वो बहुत अच्छी चल रही है। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 13.2 स्टैटिस्टिक्स के अंदर एग्जाम्पल नंबर 5 को डिस्कस करने वाले हैं। और आपको पता है ये एक्सरसाइज जो 13.2 है ये बेसिकली मॉड की है। अगर आपके पास पुरानी एनसीईआरटी तो 14.2 की ये 5th एग्जाम्पल है। तो ए सर्वे कंडक्टेड ऑन 20 हाउस होल्ड्स इन अ लोकेलिटी बाय अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स रिजल्टेड इन फॉलोइंग frequency table for the number of family members in a household. Then find the mode of data. अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट वर्ड यही है क्योंकि इसी डाटा का वो मतलब कि देखो आपको मीन भी बोल सकते हैं। यहाँ पर हमें मॉड बोला गया है, आपको पता है ये मॉड वाली एक्सरसाइज है। और जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल 4 से बताया वो सिंपल सी एग्जांपल है, हमें यहाँ पर ये पहली बार ये फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, तो इसको बहुत ध्यान से करना है। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, अगर आप लेटेस्ट सैम्पल पेपर भी उठाओगे उसमें 5 और 3 मार्क का क्वेश्चन आपको मतलब कि इस चैप्टर में से 8 मार्क का पेपर आपको आया हुआ है। थर्ड क्वेश्चन जो है मतलब जो 3 मार्क का क्वेश्चन है वो मतलब कि मीन का है, और अगर 5 मार्क का क्वेश्चन देखोगे उसमें मीडियन पूछा है और साथ में मॉड पूछा है। तो इसलिए ये चैप्टर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मूला हमें याद रखना। ठीक है, तो डाटा को अगर पढ़ें तो इसमें फैमिली साइज मतलब जिसमें 1 से लेकर 3 मेंबर्स हैं, ऐसी फैमिली 7 है, 3 से 5 8 हैं, 5 से 7 2 हैं, 7 से 9 2 हैं, 9 से 11 1 है। तो इस तरह का डाटा जो है वो हमें गिवन है। तो सबसे पहले देखो मॉड में हमें कुछ नहीं करना, मीन में तो फिर भी हमें सोचना पड़ता था कौन सा मेथड लगाएंगे, अज्यूम, मीन, स्टेप डिवीजन, ये सब कुछ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ पर जाकर आप चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पर जस्ट हमें टेबल बनाना। अब देखो ये आपका टेबल है, जैसा कि मैंने आपको बताया हमें कुछ नहीं करना। सबसे पहले आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। अब इन सब का मैं आपको मतलब भी समझाने की कोशिश, आपका फॉर्मूला है। तो सबसे पहले जो आपको सबसे पहले काम करना है, आपको देखना है सबसे बड़ी फ्रिक्वेंसी कौन सी है। आपको बताइए नंबर 8 सबसे बड़ी है, तो आप इसको जो है वो मार्क करके रखें। जैसे ही मैंने देखो 8 सबसे बड़ा, मैंने इसको मार्क कर लिया। अब आपको पता है मैक्सिमम क्लास फ्रिक्वेंसी। ठीक है, एक बार मैं आपके लिख देता हूँ, जूनी पेपर में आपको लिखना है इज़ 8। तो हमारी जो मॉडल क्लास है वो कितनी है, 3 to 5। वैसे आपको यहाँ से भी क्लियर है। अब जस्ट हमें मॉड का फॉर्मूला लिखना है, और मैं आपको यही बोलूँगा कि बार बार कि प्लीज़ इसको आप लिखने की आदत डाल लो ताकि आपको ये याद हो जाए। एक बार में याद नहीं होगा, बट आपको ये याद जो है ये होना चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से है इनटू एच। अब बाकी सब वैल्यूज़ को मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। देखो जो ये मतलब कि जिसको हमने हाईलाइट किया है ना, ये आपका F1 है। अब F1 के ऊपर क्या होता है, F0 F1, इसको ऐसे ही रख लो 0 1 2। ठीक है, और इसको देख भी लो मैंने क्या लिखा है। F1 क्या है, फ्रिक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। ये मॉडल क्लास है ना, इसकी फ्रिक्वेंसी F1 है। F0 क्या, क्लास प्रोसीडिंग, जो पहले है और जो उसके बाद में है। तो बेसिकली आपने हमेशा F1 इसको छोड़ दो, आप बेसिक थ्योरी को छोड़ दो। बेसिकली आपने क्या करना है, सबसे पहले जो बड़ा नंबर है उसको F1 लिख लेना है। F1 के ऊपर क्या होता है, F0, F के नीचे क्या होता है, F2। बस अब हमें वैल्यूज़ को फिल करना है। अब आपको ये भी पता है, देखो मैं सब कुछ बताने की कोशिश करूंगा आपको। L क्या है, अब मैं मॉडल क्लास है ना, इसका L कितना, लोअर लिमिट कितनी है, 3। ये L क्या होता है, लोअर लिमिट, आपको पता है, ये मैंने आपको समझाया हुआ है। अब F1 की वैल्यू कितनी है, 8। F0 की वैल्यू कितनी है, 7। ठीक है, 2 इंटू 8 -7 माइनस F2 कितना है, 2। यहाँ ब्रैकेट मैंने इसलिए डाली है ताकि इसको पहले मल्टीप्लाई करना है। कुछ बच्चे इसको गलती करते हैं, वो मल्टीप्लाई नहीं करते, वो पहले सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। आपको पता है बोर्ड मास का रूल काम करता है। अब क्लास साइज, इनमें मतलब कि फ़र्क कितना है, अब आपको पता है इनमें आपस में फ़र्क 2 का फ़र्क है। ठीक है, 2 फिर 2 ये ऐसे फ़र्क है। ठीक है, अब जस्ट हमें कैलकुलेशन नहीं करना, ये क्वेश्चन हमारे लिए बहुत ईजी है। 8 में से 7 गए 1, 16, 7 और 2 9 आ गया इंटू 2। तो हमारे पास कितना आ गया, 3 + 2/7। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। अगर आप 2 को 7 से डिवाइड करोगे तो आपके पास आएगा 0.286। तो हमारा जो मॉड है वो कितना आ गया, 3.286। ठीक है, तो इस तरह से हमने मॉड निकाली। आप मेरे को बताओ वो क्या मुश्किल लगा, जस्ट कैलकुलेशन है इसमें और कुछ भी नहीं है। जस्ट हमने डाटा लिखा, जो सबसे बड़ा नंबर है उसको F1, उसके ऊपर F0, उसके नीचे F2। बस ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। L मतलब लोअर लिमिट, किसकी लोअर लिमिट, जो मॉडल क्लास है हमारी मतलब 3। ठीक है, 8 7 ये सब वैल्यूज हमें पता है। H कितना, क्लास साइज। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को जो है बहुत ईजिली सॉल्व कर लिया। बार बार बोल रहा हूँ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। फिर भी आपको डाउट है मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, मुझे इंस्टाग्राम टाइम पर मैसेज भेज सकते हो, मैं हमेशा आपका रिप्लाई करता हूँ। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सपोर्ट कीजिए।